Everything associates. I would like to say that you to give me such an incredible chance in our Republic Day. My son Sachin Kumar Yadav, I read in the class 10th of PMC School Khutiya. आज सलाम है उन वीरों का, आज सलाम है उन वीरों का जिनके काल एक दिन आता है, जिनके काल एक दिन आता है। वो माँ भी खुश नसीब होती है, वो माँ भी खुश नसीब होती है जिसका बेटा देश के बलिदान के काम आता है, जिसका बेटा देश के बलिदान के काम आता है। आप सभी को मेरा जोहार। आज हमारे विद्यालय पीएमसी स्कूल खुटिया के प्रांगण उपस्थित मुख्य अतिथिगण एवं सभी विशिष्ट अतिथि एवं हमारे प्रिंसिपल सर एवं शिक्षक गण, दो तरह से आए हुए माताएं बहने बड़े बुजुर्ग गार्जियन सहपाठी, मैं आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कि आज हम यहाँ 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को ही अंग्रेज के हुक्मों से आजाद हो चुका था। Each will know that today we are presented here celebrated the 76th Republic Day to Indian Constitution come into force. Our country is independent from 15 August 1947. आज हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों का याद करने का दिन है जिनके कारण ये दिन आता है। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया और हमारे देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और हमारे देश को आजाद कराया। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, राजगुरु महात्मा गांधी और many freedom fighters sacrificed our country and our country liberate from British rule. हमारे देश को स्वतंत्र मिले 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हमारे देश को स्वतंत्र मिले 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन भारत में अभी भी अशिक्षा, असमानता, बेरोजगारी जैसे कई अनेक समस्याएं हैं। संविधान को संभाल कर रखना, संविधान को संभाल कर रखना, क्योंकि इसी कारण हमारा भारत देश महान बना है, हमारा भारत देश महान बना है। तुमने गीतड़ मारे होंगे, तुमने गीतड़ मारे होंगे, मगर हाथे नहीं, हल्की हवा में फुस जाए हम वो पाते नहीं, तुम्हारे गोलियां कम पड़ जाएंगे, पर हम हिंदुस्तानियों के छाते नहीं, हम हिंदुस्तानियों के छाते नहीं। मैं आप सभी के बीच बताना चाहता हूँ कि शिक्षा वो उपकरण है जिसकी सहायता से आप अपने जीवन को साकार बना सकते हैं। I want to tell that education is must to education, the help of education you make your good life। शिक्षा प्राप्त करने का अर्थ IAS, IPS, PCS, डॉक्टर, वकील, टीचर बनना नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने का अर्थ समाज में जिम्मेदार नागरिक बनना है। अगर आप समाज में जिम्मेदार नागरिक बनिएगा तो आप अपने समाज को, गांव को, घर को आगे बढ़ाइएगा। Getting job does not mean the IAS, IPS, PCS डॉक्टर। किसी से बोलकर बहस करने से अच्छा है, मैं बढ़िया बात बता रहा हूँ, किसी से बोलकर बहस करने से अच्छा है कि आप कामयाब होकर उसके मुंह पर तमाचा मारे, उसके मुंह पर तमाचा मारे। आप अपने गांव में देखते होंगे कि एक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति में कितना अंतर होता है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, जो व्यक्ति शिक्षित होता है, वो अपने दिमाग से जिंदगी भर पैसे कमाता है और ऐसो आराम से अपना जिंदगी व्यतीत करता है। और वह व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे कुछ ज्ञान नहीं है, वह दिन रात मजदूरी करते करते 200-300 पर अपना जीवन खत्म कर देता है। Those people, educated people are on from his mind, but educated people laborious for our life। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई कभी चुरा नहीं सकता। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई कभी बंटवारा नहीं हो सकता। अगर आपके पास सोना, चांदी, हीरा जवाहरात है तो उसे खो जाने या चोरी हो जाने का डर होता है, लेकिन अगर आपके पास शिक्षा है तो उसे कोई चुरा नहीं सकता। मान लीजिए आप लोग 2 भाई हैं और उसमें 2 एकड़ जमीन है, तो 1-1 एकड़ जमीन दोनों भाइयों का पड़ेगा, लेकिन एक भाई शिक्षित है और एक भाई अशिक्षित है तो उसका शिक्षा कोई नहीं चुरा सकता, यह मेरा वादा है। ना मुझे तन चाहिए, ना मुझे धन चाहिए।
ना मुझे तन चाहिए ना मुझे धन चाहिए, मुझे अमन से भरा वतन चाहिए। जब तक जिंदा हो इस मातृभूमि के लिए और जब मर जाऊं तो मुझे तिरंगे से लिपटा हुआ कफन चाहिए, तिरंगे से लिपटा हुआ कफन चाहिए। और मैं अंतिम कड़ी में मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं जो आजकल दिन रात मोबाइल में डूबे हुए हैं, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, रील्स बनाने में बिजी है। उन्हें लगता है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वे गलत है। आई टॉक दोज स्टूडेंट हु आर बिजी इन मोबाइल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम मेक्स द रील। जो विद्यार्थी आज 6 घंटे बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते, वे कल 12 घंटे 200-300 पर मजदूरी करने के तैयार हो जाए। आपके माता पिता भी क्या करें? हर माता पिता का सपना होता है कि उसका बेटा आगे चलकर कुछ अच्छा करे, लेकिन बेटा पढ़े तब ना। बेटा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रील्स बनाने में बिजी है, पबजी गेम खेलने में बिजी है। हर माता पिता का सपना होता है कि उसका बेटा आगे चलकर कुछ अच्छा करे, लेकिन माता पिता वे सख्त होते हैं जो हमें जन्म से लेकर हमारे मिट जाने तक हमारी चिंता करते हैं। माँ हमें 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन पिता पूरे भविष्य हमारे अपने दिमाग में रखता है क्योंकि हमारे बेटे का भविष्य खराब न हो। मैं अंतिम कड़ी में यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को विद्यालय जरूर भेजें। मेरा मानना है कि ये इलाका गरीबी का इलाका है। आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप पीएमसी स्कूल जैसे सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई अच्छी होने लगी है। आप अपने बच्चों को विद्यालय जरूर भेजें। जय हिंद, जय भारत। अंतिम कड़ी मैं यही करता हूँ